कृष्णा, राधे राधे। आइए आप सभी श्रवण कीजिए कामिका एकादशी व्रत की कथा। एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और वह अंत में सभी सुखों को भोगकर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्रावण में पहली एकादशी कामिका एकादशी के नाम से जानी जाती है। यह एकादशी श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी कामिका एकादशी कहलाती है। इस साल कामिका एकादशी का व्रत 21 जुलाई दिन सोमवार को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि पर कामिका एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस वर्ष श्रावण माह के कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि की शुरुआत 20 जुलाई को दोपहर 12:12 पर शुरू होगी। तिथि का समापन 21 जुलाई के दिन सोमवार को सुबह 9:38 पर होगा। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 21 जुलाई 2025 दिन सोमवार को कामिका एकादशी का व्रत किया जाएगा। खास बात यह है कि यह सावन की पहली एकादशी होगी जिस पर सावन के दूसरे सोमवार का संयोग बना हुआ है। इस दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ भगवान शिव की पूजा करने का भी विधान है। साधक को आर्थिक, मानसिक और सामाजिक स्तर पर भी शुभ लाभ मिलता है, साथ ही मोक्ष की प्राप्ति के भी योग बनते हैं। कामिका एकादशी के दिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और घर के मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें, साथ ही पंचामृत से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी जरूर रखें। भगवान की आरती करें एवं कामिका एकादशी व्रत की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम एवं भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करना चाहिए। भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाएं। भगवान को भोग में पंचामृत एवं केले का फल के साथ साथ तुलसी दल जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान भोग को ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन पर भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी पूजन जरूर करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करना चाहिए। एकादशी व्रत का समापन को पारण कहा जाता है। मानता है कि एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त में पारण करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय में किया जाता है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि को समाप्त होने से पहले करना बहुत जरूरी होता है। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी के व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर एकादशी का पारण पाप के समान माना गया है। एकादशी पारण के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें। भगवान श्रीहरि को पंचामृत का भोग लगाएं और तुलसी दल अर्पित करें। पूजा संपन्न होने के बाद तुलसी दल का सेवन करके व्रत का पारण करें। कामिका एकादशी व्रत का पारण 22 जुलाई को किया जाएगा। एकादशी पारण का शुभ मुहूर्त है सुबह 5:37 से सुबह 7:05 तक। पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय सुबह 7:05 है। द्वादशी समाप्त होने से पहले पारण कर लेना चाहिए। पारण से पहले कुछ दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन जरूरतमंद लोगों को कुछ न कुछ दान में अवश्य देना चाहिए। इस दिन शंख, चक्र, गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनका नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन है। इनकी पूजा करने से जो फल मिलता है सो सुनो। जो गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्रमा का कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान
स्नान करने से प्राप्त होता है वह भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण मास में भगवान का पूजन करते हैं उसने केवल देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार समुद्री में डूबे हुए मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों का नाश करने का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। भगवान विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितना तुलसी दल से होते हैं। तुलसी दल पूजन का फल चार भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं और उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी का या फिर तेल का दीपक जलाते हैं वे 100 करोड़ दीपकों को से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ब्रह्मा हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्यों को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। कामिका एकादशी व्रत कथा के अनुसार एक ठाकुर नामक क्षत्रिय ने अनजाने में एक ब्राह्मण की हत्या कर दी थी। इससे वह दुखी और परेशान रहने लगा। उसने एक मुनि से इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। मुनि ने उसे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की पूजा करने और रात भर जागरण किया। उस रात भगवान विष्णु ने उसे सपने में दर्शन दिए, उसे ब्रह्मा हत्या के दोष से मुक्त कर दिया। ठाकुर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने भगवान विष्णु को धन्यवाद दिया। तब से कामिका एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है और उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।